अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधियां होती है, वो कौन कौन होती है आइए हम लोग जान लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां होती है? दो विधियां होती है। एक होता है भाग विधि, भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 10th क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना जानते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, इससे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जिन जिन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उनको लिख लेते हैं। तो एक नंबर में किनका दिया हुआ है? ये 12 का कितना दिया हुआ है? 12 का और 12, 15, 21। 12 में जब आप 2 से भाग लगाओगे तो 6 बार में कटेगा। फिर 6 में जब 2 से भाग लगाओगे तो 3 बार में कटेगा। 3 में जब 2 से भाग लगाओ, 3 से भाग लगाओ तो 1 बार में कटेगा। इस तरह इसका भी कर लेंगे। जैसे किससे कटेगा? तो सबसे पहले 3 से कट जाएगा तो 3 से भाग लगाते, तो 3 5 15, 5 बार में आया। फिर 5 से भाग लगा देते तो 1 बार में कट जाएगा। फिर इसमें देंगे तो 3 7 21, 7 बार में आया। फिर 7 से देंगे तो 7 एकम 7। तो देखिए, 12 का हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 1। और 21 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 3 गुने 7 गुने 1। अब देखिए, अब इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में मिलेगा वो संख्याएं होगी इनका एचसीएफ। तो देखते हैं तीनों में कौन मिलता है। तो ये देखिए, एक इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में आ रहा है। 3 देखिए, 3 तीनों में मिल रहा है, तो 1 3 गुने 1 होगा। 3 गुने 1 यानी 3। इसका क्या हो गया? एचसीएफ। एलसीएम देखते हैं क्या होगा। एलसीएम क्या होगा तो देखते हैं। जो एलसीएम मतलब होता है जो मिले, एलसीएम मतलब होता है जो मिला वो तो होगा ही, और जो नहीं मिला यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम जो कॉमन हो। तो इसका हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी जो मिला वो तो होगा ही, जो नहीं मिला वो सब भी। तो 3 ये दोनों में से मिला, 3 गुने 1 तो 3 गुने 1, और 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 नहीं मिला तो इसको भी लिख दिए। अब देखिए, जब आप इन सब को गुना करोगे तो यहां हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420। तो एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 420 हो गया। इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ 1 नंबर का निकल गया। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर को। 2 नंबर में क्या कह रहा है? 2 नंबर में भी कहता है, 2 नंबर में भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए, 2 नंबर में कौन कौन सी संख्या है? 17 23 29 है। 17 है, 23 है और 29 है। इसमें जब 17 से भाग लगाओ तो 1 बार में कटेगा। इसमें भी 23 से भाग लगाओगे तो 1 बार में कटेगा। इसमें भी 29 से भाग लगाओगे तो 1 बार में कटेगा। तो 17 बराबर हो जाएगा 1 गुने 17। 23 बराबर हो जाएगा 1 गुने 23।
29 बराबर हो जाएगा 1 गुने 29। जब आप लोग इसका HCF निकालिएगा तो HCF बराबर जो होता है, देखिए C होगा, HCF बराबर होता है जो तीनों में मिला, तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 होगा। और LCM बराबर जो होता है, LCM बराबर होता है LCM बराबर होता है जो मिला वो तो होगा ही, जो सब नहीं मिला वो भी होगा। तो 17, 23, 29 और 1 को जब आप गुना करोगे तो यहां हो जाएगा 11,339। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना है। 8, 9 और 25 है, 8 है, 9 है और 25 है। देखिए इसमें जब 2 से भाग दोगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा एक बार में। इसमें 3 से लगेगा 3 तिया 9, फिर 3 से दोगे तो एक बार में कट जाएगा। इसमें 5 से दोगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से दोगे तो एक बार में कटेगा। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 1 हो जाएगा। 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 1 हो जाएगा। 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 1 हो जाएगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में, तीनों में कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM देखिए, इन तीनों में जो मिला वो तो होगा ही, और जो नहीं मिला वो भी होगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 नहीं मिला, और 3 गुने 3, 5 गुने 5 नहीं मिला। इन सब को जब आप गुना करोगे तो यहां हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा, 1800। HCF हो गया 1 और LCM हो गया 1800। इस प्रकार 3 नंबर का पूरा बन